हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप लोगों की नींद उड़ा रखी है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने आपका पूरा जीवन खराब कर दिया एक तरीके से। उनके पार्टनर को इतना अपने बातों में फंसा लिया है कि उनके पार्टनर भी उस थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए हैं, जिस कारण आपका रिलेशनशिप बिल्कुल यहाँ खराब हो गया है। तो इसलिए आज हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन देखेंगे कि क्या चल रही है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है या थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी सिचुएशन को जान सकें। ठीक है, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है, यह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माँ जगत जननी से प्रार्थना करूँगा कि जो भी मेरे यहाँ सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो जल्द दूर करें। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज करते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो हम क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। देखते हैं कि एनर्जी हमें अब क्या बताती है। जब तक आप अपने पार्टनर पर या थर्ड पार्टी पर फोकस करिएगा, जिससे इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो इतना, वो खुद मुझे अब परेशान नज़र आ रहा है। यहाँ आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को परेशान करके रख दिया है। दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहे हैं इस समय। जो थर्ड पार्टी की यहाँ साजिश थी आपके पार्टनर को लेकर कि मैं उन्हें अपनी बातों में फंसा लूँगी या फंसा लूँगा, जो भी मैं बात कहूँगी वो ये मानेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज आए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिमाग बिल्कुल बदल गया है। थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन का तरीका था, जो उनको फंसाने का तरीका था, जो बातें करने का तरीका था आपके पर्सन से, वह बातें उन पर नहीं चल रही हैं। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन क्या हो गई। थर्ड पार्टी यहाँ पर इतना बेचैन है आपके पर्सन को लेकर कि एकदम ऐसा क्या हुआ जो चेंजेस आ गए इनमें इतने। मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरी हर बात को सुनते थे, हर बात को मानते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अब मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी की पैरों तले समय जमीन खिसकती मुझे दिखाई दे रही है। जो उसने बीज बोए थे आपको परेशान करने के लिए,
आपको दुखी करने के लिए आप थर्ड पार्टी के चक्कर में कितना रोए हो, परेशान हुए हो, रात रात भर आपको नींद नहीं आई है। कुछ की तो ये हालत हो गई थर्ड पार्टी के आने से कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मेरे रिश्ते में ऐसा क्या हुआ या मेरे से ऐसी क्या गलती हुई जो मेरे साथ ये सब हुआ। जब उनको थोड़ा दिमाग शांत करके सोचा तो उन्हें पता चला कि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बदल गए। अब वही किस्सा थर्ड पार्टी के साथ होता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्टी ने बीज बोए थे, जिस बीज को बोकर वो पेड़ उगाने की सोच रही थी कि मैं आपके पर्सन को अपने चंगुल में कर लूँगी, उनको बिल्कुल ही बहला फुसला के अपने फेवर में कर लूँगी, मेरी सभी बातों को मानेंगे, जो मैं कहूँगी वही करेंगे, वो सब उसके खिलाफ होती नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन के रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है, काफ़ी बेचैन हो गई है कि मैंने क्या सोचा था और यहाँ क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए अभी भी हर चाल को चल रही है। उसको लगता है कि मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल यहाँ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की बात को नहीं सुन रहे हैं, उसकी सभी बातों को ओवरलुक कर रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि सारी चाल इसकी चली हुई है, जो इसने मेरे दिमाग में ये सारी गलत गलत बातें भर दी, जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो गई। कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हैं, तो मैरिड के लाइफ में भी यही सब चल रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, उनके पर्सन को फंसाती है रुपए के लिए। जाल में फंसने के बाद आपके पर्सन आपसे बात करना छोड़ देते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उससे बात करना छोड़ देते हैं। घर में किसी से बात नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। तो थर्ड पार्टी इतना बीज बो देती है जीवन में कि अच्छा खासा रिश्ता आपका बना बनाया खराब हो जाता है, सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का अब उल्टा नज़र आ रहा है मुझे। जो जीवन वो आपका खराब कर रही थी, तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्स ने, आपके गॉड ने, आपके भगवान ने उसको सुना, आपकी तकलीफ को सुना और उन्होंने सारी थर्ड पार्टी की चाल पलट दी। ठीक है गाइस, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पास्ट की बात याद दिला रही है कि मेरे साथ देखो ये कितना खुश थे, हम यहाँ गए वहाँ गए, घूमे फिरे, सब कुछ किया। कैसे भी करके इमोशनल होकर उनको दिखा रही हैं जिससे वो उनकी चाल में दोबारा फंस जाएं। लेकिन आपके पर्सन अब मुझे यहाँ उसकी चाल में फंसते दिखाई नहीं दे रहे हैं। थर्ड पार्टी ने जो चक्रव्यूह चला था, जो चक्रव्यूह बनाया था, वो चक्रव्यूह में अकेली रह गई है खड़ी हुई। और आपके पर्सन काफ़ी हद तक यहाँ पर थर्ड पार्टी से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन के बीच काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब ये सिचुएशन आ गई है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। उनका ये तक कहना होगा कि तू मेरी ज़िंदगी से अब निकल जा। जो तूने मेरे जीवन में गंदगी का बीज बोया, जिस तरीके से तूने मुझे भड़काया, उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी कठपुतली बने हुए थे, जो उन्होंने बोल दिया उसी को सच मानना, जो उन्होंने कह दिया वही करना, वो अब सब कुछ यहाँ पर चेंज होता मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इसलिए ही परेशान हो रही है क्योंकि जो उसने किया उसका यहाँ पर उसे वापस मिल रहा है।
मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इतना मनमुटाव हो गया है कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आर्गुमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म होता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपके पर्सन बिल्कुल अब चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। वो अपना मन जो है किसी और चीज़ में लगाना चाहते हैं, जैसे कि अपनी जॉब में या अपने को सक्सेस करने के लिए क्या करें, उसमें अपना दिमाग डाइवर्ट करते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच एक सेपरेशन की नौबत आ गई है। आपके पर्सन इतना परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से कि अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, उसको अपने फ़ोन पर ब्लॉक करना चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब इस सच्चाई का पता चल गया है। थर्ड पार्टी के सारे करे कराए पर पानी फिर गया, थर्ड पार्टी का भांडा फूटा, जिस कारण आपके पर्सन को अकल आई और अब वो थर्ड पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो आपके पर्सन को यहाँ पर लगता था कि थर्ड पार्टी के मेरे जीवन में आने से मुझे खुशियाँ मिलेंगी, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे उसके थर्ड पार्टी के आने से आपके पार्टनर ने, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुरूर में आ गए थे, आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, आपकी सुन नहीं रहे थे कि आप क्या सही है और क्या गलत बता रही हैं, उसको नहीं समझ आ रहा था बिल्कुल। लेकिन अब थर्ड पार्टी की जब चाल खुली, सारी पोल खुली, तब उन्हें आपकी भी याद आ रही है यहाँ पर कि जो मेरे साथ ही था वही ठीक था, जो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, बहुत बड़ी गलती करी। क्योंकि थर्ड पार्टी आ तो जाती है जीवन में, लेकिन वो जब तक उसका जाने का आता है समय, जब उसका जाने का समय लिखा है, वो आप दोनों के रिश्ते को इतना खराब कर जाती है कि उसको ठीक कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जो यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे या जिनके पर्सन ने उनको ब्लॉक कर रखा था, वो भी बहुत जल्द अब अनब्लॉक होंगे, उनकी आपस में बात शुरू होगी। इसलिए शुरू होगी क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया, अब उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, ये देखिए आपके पर्सन को जब आपकी ज़रूरत हुई तो वो आ गए आपके पास, और जब आपकी ज़रूरत नहीं हुई तो वो कहीं और किसी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन को समझाना है कि प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं। जब वो इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो किसी का भी रिश्ता थर्ड पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, रिश्ता खराब नहीं होगा। ये सब मुझे एनर्जी बता रही है। जितना यहाँ पर आप अपने पर्सन को लेकर परेशान हुए, वही अब आपके पर्सन आपको लेकर परेशान हो रहे हैं। उनकी वही हालत है अब जो उस समय आपकी हो रही थी। नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने को बहुत ज़्यादा गलत फील कर रहे हैं। और करना भी चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि उनकी गलती थी यहाँ पर। उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर उससे रिश्ता बनाया, उसकी बातों में आए, तो गलती यहाँ पर आपके पर्सन की थी। आपको इतने पुराने रिश्ते को, इतने अच्छे रिश्ते को छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो उनकी यहाँ पर मुझे गलती दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि यह रिश्ता आपके साथ कैसे भी करके ठीक हो। वो उस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, सारी पुरानी बातों को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को वो अकेले रहकर अलग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपके साथ की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है सब हथकंडे अपना रही है उनको दोबारा से अपना बनाने के लिए। काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, काफ़ी इमोशनल बातें कर रही है। उसको पता है कि आपके पर्सन
से किस तरीके से बात करके उनको अपने वश में किया जा सकता है, वो वही सब चालें यहाँ पे मुझे करती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप अगर अपने पर्सन का साथ देते हैं तो आप दोनों मिलकर थर्ड पार्टी को अलग कर भी सकते हैं। अन्यथा आपके पर्सन के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सब हथकंडे ऐसे अपना रही है जिससे वो दूर जा ही ना सके आपके पर्सन को छोड़कर। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक तक कराया, जितने गलत काम हो सकते थे वो सब कराए और अभी भी करा रही है कि कैसे भी करके ये सही हो जाएं और फिर से मेरे बस में आ जाएं। काफ़ी लोगों के पर्सन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक में आकर फंसेंगे और फिर थर्ड पार्टी से कनेक्ट होंगे, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर न्याय मिलने वाला है बहुत जल्दी। उनके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर दोबारा से आपके अपने रिलेशन में वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगते नजर आएंगे और उनको फील होगा कि उनकी जो गलती थी वो बहुत बड़ी गलती थी, आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी परेशान रहते हैं, आपके बिना मन नहीं लग रहा है उनका, आपके बिना ये अपनी ज़िंदगी को बैरंग जैसा अब महसूस कर रहे हैं। यानी यहाँ आप दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन आज भी इनके दिल में है आपके लिए। जो इनकी गलतियां थी वो उसको भुलाकर दोबारा से उस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि वो अब आपके पास वापस किस मुंह से आए, कैसे आपको सब कुछ बयां करें कि क्या क्या उनके साथ गुजरा। तो ये सारी बातें उनके दिल में यहाँ चल रही हैं। वो कैसे भी करके इस रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं और आपके पास पुनः रिलेशन में आना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन की बात करें तो वो हाल फिलहाल में क्या सोच रही है, क्या कर रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं करंट सिचुएशन देखता हूँ थर्ड पार्टी की। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है यहाँ पर थर्ड पार्टी इस समय अत्यधिक परेशान है। वो आपके पर्सन को कैसे भी अपना बनाना चाहती है। वो बस कैसे भी करके दिमाग लगा रही है इस समय कि मैं ठीक कर दूं सिचुएशन को और आपके पर्सन फिर से उसी के चंगुल में फंस जाएं, ऐसा वो दिमाग लगा रही है। वो रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरीके से मैं उसे दोबारा से पाऊं। उसके दिमाग में जो गलत फहमियाँ आई हैं थर्ड पार्टी को लेकर वो सब वो क्लियर हो जाएं। वो उससे माफ़ी तक मांग रही है कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं होगा। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो थर्ड पार्टी के बारे में उन्हें पता चला उससे उनका माइंड बिल्कुल वॉश हो चुका है। यहाँ थर्ड पार्टी सारे हथकंडे अपनाने के लिए तैयार है। ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, जो भी गलत से गलत हो सकती है अपने वश में करने के लिए वो सब यहाँ पर मुझे करती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी कराएगी। जिससे अगर वो थर्ड पार्टी के भी नहीं हुए तो वो किसी और से भी उनको जुड़ने नहीं देगी। उनका जीवन बर्बाद करने में लगी हुई है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के बहकावे में आए हों और उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल खराब हो गया हो, बहुत परेशानियां आ गई हों जीवन में, घर खराब हो गए हों। ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन का साथ देना बहुत ज़रूरी है जिससे वो थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल सके और आपके साथ दोबारा से रीयूनियन हो सके और आपके साथ दोबारा से रिलेशन में रह सके। यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से कैसे भी करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इस मुसीबत से दूर होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर इतनी नेगेटिविटी फैला दी थी कि उन्होंने
आपके बारे में नहीं सोचा। अगर आप मैरिड हैं तो घर परिवार के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा किसका। बस थर्ड पार्टी ने जो कह दिया वो कह दिया, वही ठीक लगा। तो यहाँ पर न्याय मिलना शुरू हो गया आपको। जैसा थर्ड पार्टी ने बीज बोया था वो अब उसके पास लौट के आना शुरू हो गया। ठीक है गाइस, हो सकता है काफ़ी लोगों का यहाँ पर रिलेशन अभी ठीक नहीं हो रहा हो, क्योंकि थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ थर्ड पार्टी जो है सारे हथकंडे अपनाकर आपके पर्सन को दोबारा से अपने चंगुल में करना चाहती है। हो सकता है वो किसी की मदद से कुछ गलत कार्य करा दे, ब्लैक मैजिक वगैरह करा दे या कोई बंधन करा दे जिससे वो उसके चंगुल से ना छूट पाए। तो यहाँ पर यह भी संभव मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का तो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है और कुछ लोग अभी यहाँ फंसे नज़र आ रहे हैं मुझे। उनको यहाँ पर उस बंधन को, उस ब्लैक मैजिक को ठीक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये समय रहते सबको ठीक करा दिया गया तो जीवन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और जितना आप लंबा समय इसको खींचेंगे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ब्लैक मैजिक वगैरह ये बंधन वगैरह नहीं होते, ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ कर्मास की वजह से भी होता है, कुछ इन सब चीज़ों की वजह से भी होता है। अगर ब्लैक मैजिक या किसी और गलत कार्य की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो आपको उसको समय रहते ठीक कराने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ कर्मों पे अपने नहीं छोड़ सकते। आज हम गिर गए तो हमारे कर्म लिखे थे हमारा गिरना था, ऐसा नहीं होता। हम अगर ठीक से नहीं चले तो इसलिए हम गिरे ना। अगर हम ठीक चल रहे होते तो क्यों गिरते। आप हर चीज़ कर्म पे नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत भी होती हैं और सही भी होती हैं। आजकल सही चीज़ बहुत मुश्किल से है और गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों के परेशानियां ही लगी हुई हैं। ऐसे ऐसे मेरे पास व्यूअर्स आते हैं जो 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं, उनको रास्ता नहीं मिला। क्यों? वो सोचते थे कि हमारे कर्म थे शायद इसलिए हम ठीक नहीं हो पाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी नेगेटिविटी वगैरह चेक कराई, अपनी रीडिंग ली, तो उससे उनका सब कुछ क्लियर हुआ। उनको पता चला कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ करा रखा था, बंधन करा रखा था, क्रियाएं करा रखी थी, तो वो स्वाभाविक है सही हो ही नहीं सकता था। घर में सब बीमार होने लगे थे उनके। तो यहाँ पर आपको समय रहते ठीक कराना चाहिए। देखिए, जीवन में ऐसा नहीं है कि सब सुखी हैं। हर किसी के जीवन में दुख जरूर होता है किसी ना किसी बात को लेकर, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी पूरी जिंदगी बीत जाए, आधी जिंदगी निकल जाए लोगों की, वो दुख ही खत्म नहीं हो रहा। ऐसे भी कौन से कर्म खराब करके आए थे आप लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की आपको आवश्यकता है कि हमें चेक कराना चाहिए और चेक कराकर सही कराना चाहिए समय रहते, जिसको ठीक किया जा सके। तो यहाँ जो है ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब क्रियाएं गलत जो होती हैं, नेगेटिविटी होती है, वो सब बर्बाद कर देती है, इंसान को खराब कर देती है, उनका शरीर खराब कर देती है, तबीयत खराब कर देती है, सोचने की शक्ति खत्म कर देती है, दिमाग डाइवर्ट कर देती है। इतनी बुरी सिचुएशन यहाँ हो जाती है। अगर किसी को आप सही बात भी बताएंगे तो वो भी उसके समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक है या जो भी सब कुछ गलत क्रियाएं या नेगेटिविटी है, उसको आप समय रहते ठीक कराइए, चेक कराइए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के जीवन में दुख ही दुख नहीं लिखा, सुख भी लिखा है। और वही सुख के टाइम में आप अगर दुख लेके बैठे रहेंगे तो हरगिज़ से आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब होने वाली है। जो गोल्डन पीरियड्स थे आपके जीवन के, वो भी सब बंधन और क्रियाओं में रहकर निकल जाएंगे। आप अपना कुछ ठीक ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन आती है आप लोगों के बीच में, आपके परिवार के बीच में, तो उन चीज़ों को आप समय रहते सही करिए, चेक कराइए, उपाय करिए और अपना उपाय करके सब ठीक कर लीजिएगा। तो मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरा इसमें स्वार्थ है या कुछ मेरा कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आप सभी लोगों के परेशानी के लिए यहाँ बैठता हूँ। मैं आप लोगों की सहायता करता हूँ और करता रहूँगा। इतने मैसेजेस आ जाते हैं कि मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं कि आप मैसेजेस का जवाब नहीं देते, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पूरे दिन बैठकर मैं यही सब चेक करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो इसलिए गाइस मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप मुझे अगर भेजते हैं अपनी फ़ोटो या कुछ भी मैसेज वगैरह, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं समय रहते आपका भी जवाब ज़रूर दूंगा। तो सब बातों को छोड़ते हैं हम, और यही कहता हूँ मैं कि अगर थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन मैंने बताई आपको, तो यहाँ पर आपको समय रहते उसको ठीक करना है। ये एक आपको मौका मिला है। अगर आपके पर्सन ने कुछ अच्छा सोचा है ठीक करने का, उसकी अगर सारी चालें खुली हैं आपके पर्सन की निगाह में, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और अपना सबको ठीक करना है। ठीक है गाइस? तो आप परेशान मत होइएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और कोई परेशानी है तो आप संपर्क जरूर कीजिएगा। उस समस्या का हल जरूर कराएंगे और ठीक किया भी जा सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। जैसा कि गाइज मैंने बताया था कि मैं एक पेन सिद्ध कर रहा हूँ जो आपकी तकलीफ़ों को बताएगा। ये वो मेरा पेन है जिसको मैंने सिद्ध किया है काफ़ी टाइम से। तो मैं इस पेन के द्वारा भी आपका भविष्य बताऊंगा, और इस पेन को लेकर मैं बहुत जल्द फेसबुक पर लाइव आने वाला हूं। उस पेज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर अपनी समस्याओं को ठीक करा सकते हैं। और अगर आपको अपनी नेगेटिविटी चेक करानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फ़ोटो भेजकर मुझसे चेक करा सकते हैं, जिसका मैं नेगेटिविटी चेक करने का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।